नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हम बात करने जा रहे हैं छतरपुर शहर में खुले ट्रांसपोर्ट नगर की, जिसको लेकर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर भी सख्त हो चुके हैं और नगरीय प्रशासन को यहां पे एक नोटिस भी दिया गया है। साथ ही यहां अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। आखिरकार जांच क्यों की गई है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। साथ ही यह बताएंगे कि जो ट्रांसपोर्ट नगर पिछले 10 और 12 साल से बना हुआ है, उसमें आखिरकार क्यों ट्रांसपोर्ट नगर व्यवस्थित रूप से चालू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर में आखिरकार कुल कितनी दुकानें हैं, इसके अलावा कितनी दुकानें ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और इसके साथ ही कितनी दुकानों का किराया मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको ट्रांसपोर्ट नगर संबंधित हर जानकारी मिल सके। अगर आप छतरपुर शहर के रहवासी हैं और आप व्यवसायी हैं और आपकी दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है तो यह वीडियो आपके लिए अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट नगर को व्यवस्थित रूप से चालू करने को लेकर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर की सख्ती नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हुए यह बताना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर छतरपुर में करीब 12 साल पहले चालू हुआ था, जिसमें व्यवस्थित रूप से इसको बना दिया गया था और बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हैं वह एक ही जगह पर बैठ सकें और जो हैवी वाहन हैं, मतलब कि ट्रक हैं, बस हैं, वो शहर में सिटी में खड़ी ना हो सकें। आखिरकार अक्सर ये देखा जाता था कि जो ट्रक हैं वो शहर में आ जाते थे, जिस कारण से हादसे घटित होते थे। इसीलिए यहाँ पे प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था और इसलिए बनाया गया था कि ताकि मैकेनिक जो लाइन है वो वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में अपना काम कर सके, दुकानें खोल सकें और वहीं पे मैकेनिक का काम चल सके। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुआ और यहाँ पे करीब 277 दुकानें बनाई गई हैं। इसमें कुछ प्लॉट भी शामिल हैं जो नगर पालिका ने प्लॉट बेचे थे। दुकानें बनकर तैयार हो गई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 12 साल गुजर जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर चालू नहीं हो पाया। अब यहाँ पे हम आपको ये आंकड़े बता दें कि यहाँ पे 41 दुकानें ऐसी हैं जिन पे अभी तक शटरें नहीं लगी हैं, यानी कि इनका किराया भी चालू नहीं हो सका। इसके अलावा 236 दुकानें ऐसी हैं जिनका किराया नगर पालिका को मिलता है और यहाँ पे इस तरीके से अव्यवस्थित रूप से ट्रांसपोर्ट नगर संचालित हो रहा है। अब ये तस्वीरें भी आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से हाल बेहाल हैं। कीचड़ भरा हुआ है, जहाँ पर सीसी रोड डली है वहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। चूंकि ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था ये बनाई गई थी कि जो मैकेनिक हैं या जो ट्रक सुधरने हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे, जहाँ एक बड़ा स्पेस है ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ मैकेनिक बैठेंगे और अपने यहाँ पे ट्रकों को सुधारेंगे। बगल में आप देख लीजिए कि यहाँ पे गुमटी भी रखी हुई हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं। कलेक्टर ने इसी बात को लेकर नगरीय प्रशासन के कर्मचारियों को हड़काया भी है कि यहाँ से ये सारी गुमटी हट जाएं। इसके अलावा जो ट्रक सुधर रहे हैं इन्हें पीछे ले जाया जाए। इसको लेकर नगर पालिका भी सख्त हो चुका है और व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की बात कही जा रही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव के पहले कलेक्टर ने एक बार फिर यहाँ पे सख्ती दिखाई थी और पूरे में जो अंधेरा रहता था, ट्रांसपोर्टरों की शिकायतें जो आ रही थी, उसको लेकर उजाले की व्यवस्था की गई है। तो अब स्ट्रीट लाइटें तो जलने लगी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ट्रांसपोर्ट नगर के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं। आखिरकार दुकानें क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि उनके सामने ट्रक खड़े हो जाते हैं जो एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। इसीलिए अब कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि इन सभी ट्रकों को पीछे भेजा जाए, वहीं पे सुधारने का काम होगा जहां खाली जगह पड़ी हुई है और दुकानें व्यवस्थित रूप से चालू कराई जाएं। इसके अलावा जिन दुकानों में शटर नहीं लगा, वे 41 दुकानों में शटर लगाने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की जाए। और इस बात को लेकर जब हमने नगर पालिका सीएमओ से बात की तो उनका कहना था कि इस बात को लेकर हमने आदेश जारी कर दिया है, जल्दी यहाँ पे टेंडर डाला जाएगा और जो 41 दुकानें हैं जिनकी शटरें नहीं लगी हैं उनकी शटरें भी लगवाई जाएंगी। इसके अलावा जिन दुकानों का किराया नहीं आ रहा है उनसे किराया भी लिया जाएगा, नोटिस जारी किए जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। तो इसके पीछे छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर की ही मेहनत कहेंगे, जिसको लेकर यहाँ पे यह पूरा बड़ा काम होने जा रहा है। तो आइए सुनवाते हैं आपको नगर पालिका सीएमओ को क्या कहती हैं सीएमओ मैडम।
ट्रांसपोर्ट नगर में अभी हम लोगों को जो व्यवस्थाएं करनी हैं उनके अंतर्गत अभी निरीक्षण किया गया था। जिला प्रशासन की टीम भी साथ में थी, जिसमें मौके पर पार्किंग की व्यवस्थाएं जो फ्रंट रोड पर खड़े हो जाते हैं ट्रक, उनको पीछे कराने के निर्देश दिए गए थे। वहाँ पार्किंग की साफ़ सफाई करा दी गई है। मार्ग में जो भी उतार चढ़ाव वाला रास्ता था उनके गड्ढों में मटेरियल डालकर काम करा दिया गया है। साफ़ सफाई और लाइट के निर्देश थे, वो भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके पश्चात कुछ हमारी दुकानें काफ़ी समय से बनी पड़ी हुई हैं और दुकानदारों का पैसा भी जमा है जिनमें शटर नहीं है, तो 3 तारीख के पश्चात उनमें निविदा की कार्यवाही की जा रही है और 1 महीने का समय निविदा का होता है और जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद शटर लगाने का कार्य किया जाएगा। पूरा ट्रांसपोर्ट नगर व्यवस्थित चालू करने में कितना वक्त और लग सकता है अभी? लगभग 2 से ढाई महीने का समय हमें पूरा ट्रांसपोर्ट नगर व्यवस्थित उन दुकानों को छोड़कर करने में लग जाएगा। शटर वाली में और वक्त लगेगा क्या? शटर वाले में हमें 2-2.5 महीने लगेंगे। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिसंबर में इस कार्य को व्यवस्थित कर और उसके अलावा अन्य जो कार्य हैं वो पूर्ण करा दिए जाए। तो सुना आपने, नगरपालिका सीएमओ ने साफ तौर पर बताया कि अब यहाँ पे कलेक्टर के आदेश के बाद कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर को व्यवस्थित चलाने के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। अब हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवसायियों की मांग क्या उठ रही है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। हम आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर जो छतरपुर में बना हुआ है, इसको व्यवस्थित रूप से चलाने को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने भी मांग उठाई है, कई बार लिखित आवेदन दिए हैं और जो वहां पे दुकान खरीद चुके व्यवसायी हैं उनका भी कहना है कि हमारा जो पैसा है वो जाम हो चुका है, यानी कि 12 साल से फंसा हुआ है। किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 6 लाख, ऐसे कई दुकानदार हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। खासकर वो 41 दुकानदार जिनकी दुकानों में शटर नहीं लग पाई है, उन दुकानदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर शटर लग जाए और दुकान हमारे हैंडओवर हो जाए तो हम वहाँ पे अपनी दुकान खोलकर व्यवसाय कर सकें और जो जमा पूंजी थी उसका सदुपयोग हो सके। तमाम चीज़ों को लेकर कई बार शिकायतें हुई हैं, लिखित आवेदन दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नगर पालिका द्वारा समाधान नहीं किया गया। अब छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के एक्शन लेने के बाद उम्मीद नजर आती है कि अब शायद ट्रांसपोर्ट नगर की किस्मत और तस्वीर दोनों बदल सकती है। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार वरदान एक्सप्रेस को देखते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वरदान एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हर एक अपडेट से जागरूक रहने के लिए और रूटीन में आप अपने क्षेत्र की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल वरदान एक्सप्रेस से लगातार जुड़ते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अन्य लोगों तक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स पर आप अपने सुझाव और विचार भी दे सकते हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।